तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हम आपके किस्मत बदलने के लिए एक बम्पर मुनाफा फंड ला रहे हैं। आप लोगों को इस फंड में मिनिमम 5 लाख इन्वेस्ट करने हैं। 5 लाख एक साल में 10 लाख हो सकता है। हमने आप सब इन्वेस्टर्स के साथ कल रात 8:30 बजे एक ऑनलाइन मीटिंग रखी है। इस मीटिंग के तुरंत बाद सिर्फ 30 मिनट मिलेंगे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अरे 5 लाख में 10 लाख का रिटर्न मिलेगा, यानी कि दुगना। हाँ, मतलब एक साल में डबल रिटर्न। ओए हाँ यार ब्रा, बल्ले बल्ले जावा जावा, मौजा ही मौजा। सही बात है। और सुना आपने, माया जी ने कहा कि हम लोग को मिनिमम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन हम तो उससे ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा रिटर्न भी कमाएंगे। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। हाँ। ओ अय्यर, 5 लाख भी ज्यादा पैसा ही होता है। हाँ, और इतना बड़ा अमाउंट एक दिन में अरेंज करना मुश्किल है। मौका है। भिड़े, अभी से टेंशन क्यों ले रहे हो? कल मीटिंग होने दो, उसके बाद ये बात करते हैं ना। पहले मीटिंग अटेंड करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। पर माया जी ने ये भी कहा है कि मीटिंग के बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ 30 मिनट मिलेंगे। ओ या? हाँ। फिर तो कल हमको ऑफिस जाने से पहले ही पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। मीटिंग के बाद तो टाइम ही नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है कि हमें अभी से ही पैसा जमा करने के काम पे लगना पड़ेगा। तो फिर यारो, वो छेती छेती चलो, वो पैसों का बंदोबस्त भी करना है। एक मिनट छोड़ी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कल हम सब मीटिंग अटेंड करने ही वाले हैं। हाँ। हाँ। तो क्यों ना साथ में क्लब हाउस में मीटिंग अटेंड करें। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, अब्दुल को बोल के कल रात को 8:30 बजे क्लब हाउस में मस्त तरीके से प्रोजेक्टर लगवा दूंगा, फिर साथ में मीटिंग अटेंड करेंगे। यस। मैं तो कल की मीटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पैसों की सुनामी में डूबने का सबको एक और मौका मिल रहा है। पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं इस बम्पर मुनाफा स्कीम में पैसे लगा पाऊंगा या नहीं। वो चलो भी चलो, अभी सब लोग घर चलते हैं और छेती छेती पैसों का इंतजाम करते हैं। माधवी, ये बम्पर मुनाफा फंड तो बहुत फायदे का लग रहा है। फायदे का तो है, लेकिन मिनिमम 5 लाख इन्वेस्ट करने हैं। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आइडिया, तुम्हारी वो है ना, उसको तोड़ देते हैं। हाँ, उसको तोड़ते ही ना वो कर देंगे, और वो करते ही वो हो जाएगा। काय बोलतीस तू? तुम ही काय बोलता है? क्या तोड़ना है मुझे वो तो बताइए। हाँ, एफडी। तुम्हारी जो 2 लाख की एफडी है ना, उसको तोड़ देंगे। नहीं, वो सोनू की शादी के लिए मैंने जमा किए हैं, वो एफडी नहीं तोड़ेंगे प्लीज। माधवी, एफडी में 5 से 5.5% ब्याज मिलेगा। सोनू के बच्चों होने के बाद जितना पैसा जमा होगा ना एफडी में, उससे कहीं ज्यादा पैसा ये मुनाफा फंड वाले 1 साल के बाद देने वाले हैं। तुम बैठो, इधर बैठो, जरा सोचो माधवी, हम लोग जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे 1 साल बाद डबल होने वाले हैं। चलो, 2 लाख हम लोगों ने निकाल भी लिए, लेकिन बाकी के बचे 3 लाख का क्या? वो कहाँ से लाएंगे? 3 लाख नहीं, 5.5 लाख। काहीतरी गणित चुकतंय। मिनिमम हमें 5 लाख इन्वेस्ट करने हैं। हमारे पास 2 लाख है, बचे कितने? 3 लाख। करेक्ट। आता 5.5 कुठून आले मग? माधवी, हम लोग 5 लाख नहीं 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओगो भाई, 7.5 लाख? ओह, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। अरे माधवी, जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे मुनाफा भी तो उतना ही मिलेगा ना। अरे ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मौके पे चौका मारना चाहिए। नहीं बरोबर है, पर बाकी के 5.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? मैं सोच रहा हूँ माधवी, सोनू की शादी के लिए हमने जो गहने बनाए हैं ना, मैं उसके अगेंस्ट बैंक से लोन ले लूंगा। सोने को गिरवी रख के पैसे लेंगे आप? हाँ, जरा सोचो माधवी, वो बम्पर रिटर्न मिलने के बाद जितना सोना हमने गिरवी रखा है ना, उससे डबल सोना हम लोग सोनू के लिए खरीद सकते हैं। नहीं, चांगलं है, पर 7.5 लाख
इतना बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हम लोग। मुझे भी वही बात का टेंशन है कि इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं हमने, बीच में कुछ गड़बड़ हो गई और हमें हमारे पैसे वापस नहीं मिले तो? और रोशन डार्लिंग, वो क्यों जी गल्ला कर रही है तू? वो आज तूने कोई पार्टी शार्टी की है क्या? मैं पार्टी शार्टी करूंगी। केवी अड्डा सड्डा बात करे। अरे सॉरी सॉरी रोशन डार्लिंग, भाई अद्दर सद्दर बात तो तू कर रही है। सुनिए, वो मेरे लिए तो बम्पर मुनाफा फंड वाले लोग ना बड़े जेन्युइन है। भाई सवेरे सवेरे स्टेटमेंट भेज देते हैं और रिटर्न भी टॉप क्लास की दे रहे हैं। भाई इनका बिजनेस तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और तो और सुनिए, वो जब चाहिए हम अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो जेठा भाई ने भी तो निकाले थे ना। हाँ, तो बरोबर है। तो मेरे लिए तो ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है। अच्छा रोशन, तू कितने पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहा है? तो मैंने हिसाब लगाया है, तो हमारे पास ना 4.5 लाख रुपए हैं और 6-7 लाख का मैं पर्सनल लोन ले लूंगा, तो एक 10-11 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। अरे घेलू, पर पर्सनल लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। अरे मेरी पोली पर्सन, तू लखपति से करोड़पति बनने वाली है। वड्डा सोच वड्डा। अब मैं समझाता हूँ। ये बम्पर मुनाफा फंड जो है ना, ये है पटियाला पैक, और जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट है ना, ये है 30 ml। रोशन तू मैंने इन्वेस्टमेंट पर तू मैंने पार्टी शार्टी लैंग्वेज में समझावे। सॉरी सॉरी सर, पार्टी शार्टी कैंसिल। हाँ, बम्पर मुनाफा फंड जो है ना, उसका रिटर्न है लस्सी का ग्लास, यानी बम्पर मुनाफा फंड। और जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट है ना, वो है चाय का प्याला। यानी कि बम्पर मुनाफा फंड का जो रिटर्न है ना, वो पर्सनल लोन के इंटरेस्ट से कई ज्यादा है। भाई बड्डा इन्वेस्टमेंट, बड्डी रिटर्न, बड्डा सोच वड्डा। वाह, हमें ना ये स्कीम में ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। पता नहीं कोमल, ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम दोबारा आएगी या नहीं। हंस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा हंस, सीए को बोलो हमारे सेविंग्स के 10 लाख रुपए हमारे अकाउंट में रेडी रखें। मीटिंग के बाद हमें पैसा जमा करने का टाइम नहीं मिलेगा। माया जी ने कहा है ना, मीटिंग के बाद हमें सिर्फ 30 मिनट मिलेंगे। तो 30 मिनट में इतना बड़ा अमाउंट हम अरेंज कैसे करेंगे और इन्वेस्ट कब करेंगे? सही बात है, मैं अभी सीए को फोन करके बोल देता हूँ। पैसे तो हमें मीटिंग से पहले ही अरेंज करके रखने होंगे। यस, करो। लेकिन बबीता, इन्वेस्ट करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये बम्पर मुनाफा फंड है क्या, और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सब हम लोग मीटिंग के बाद डिसाइड करेंगे। You're right, अय्यर। इस फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये हम मीटिंग के बाद डिसाइड करेंगे। पर हमें उसके पहले हमारे अकाउंट में पैसे तो रेडी रखने पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर तुम्हें मीटिंग के बाद ये लगा कि ये फंड अच्छा है, हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते, तब हम 30 मिनट के अंदर अंदर इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? पर फिर तो हम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएगा और सब गड़बड़ हो जाएगा। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं यही बोल रही हूँ कि जो भी डिसाइड करना है हम बाद में करेंगे, मीटिंग के बाद। पर हमें उसके पहले 10 लाख रुपए रेडी रखने पड़ेंगे हमारे अकाउंट में। अब बबीता, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट इतने कम टाइम में कहाँ से आएगा? हमारे शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स है ना, हम उसे बेच देंगे। मीटिंग से पहले सारे पैसे हमारे अकाउंट में आ भी जाएंगे। हाँ, गुड आइडिया। तो फिर तो हम 10 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, और सोचो यार, 1 साल बाद हमारे यही 10 लाख रुपए हमें कितने सारे रिटर्न देंगे। अरे तो ये बम्पर मुनाफा फंड वाले तो सबको बहुत पैसे कमा के देने वाले हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए तो मिनिमम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाला हूँ। क्या? आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे? हाँ? इतना बड़ा रिस्क लेंगे आप? हाँ। मुझे नहीं लगता हमें इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए। अंजलि, माया जी ने गारंटी दी है कि बम्पर रिटर्न्स मिलेंगे। हाँ, लेकिन हम 5 लाख भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। अंजलि, सामने पैसों का समंदर है और तुम मुझे कह रही है कि बस एक ही बाल्टी भरूं। अरे मैं तो पानी का पूरा टैंकर भरना चाहता हूँ। बम्पर रिटर्न चाहिए तो बम्पर इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इतने श्योर हो तो फिर ठीक है। मेहता साहब। अरे आओ अब्दुल, आओ। मेहता साहब, मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। क्या करूँ, बैठो? बैठने के लिए मेरी राय चाहिए? अरे नहीं नहीं नहीं, राय तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। बैठ के बात करें? अच्छा, आओ बैठो बैठो। आइए आइए बैठो। थैंक यू। बताओ क्या बात? बम्पर मुनाफा फंड में मैं भी 5 लाख इन्वेस्ट कर दूं क्या? हाँ, लेकिन
तुम्हारे पास इतने पैसे हैं ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सालों से जमा करके रखा है। तो क्या है ना कि गांव का जो घर है ना, वो बहुत पुराना हो गया है। हर बारिश में घर की जो छत है वो टूट जाती है, तो बारिश का पानी वो घर के अंदर आ जाता है। इसकी वजह से अम्मी जान बहुत परेशान रहती है। इसलिए अम्मी जान के लिए गांव में एक नया घर लेना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ 5 लाख ही जमा हुए। 5 लाख में नया घर कहाँ से आएगा? इसीलिए सोच रहा हूँ कि इस बम्पर मुनाफा फंड में इन्वेस्ट कर दूं। 1 साल के बाद जब ये पैसे डबल हो जाएगा तो इन पैसों से मैं नया घर ले पाऊंगा। अम्मी को भी नया और अच्छा घर मिलेगा तो बहुत खुश हो जाएगी। वाह अब्दुल भाई, बहुत नेक ख्याल है आपका। थैंक यू। मेहता साहब, वो क्या है कि रकम बहुत बड़ी है ना, तो इन्वेस्ट करने से कहीं नुकसान ना हो जाए, यही पूछना था। नहीं नहीं अब्दुल, अब तक तो किसी का नुकसान नहीं हुआ है। और अब तक बम्पर मुनाफा फंड वालों ने जितना भी कमिटमेंट किया था उतना तो पैसा दिया है, और वो भी गारंटी के साथ। और जो गारंटी उन्होंने दी है उतने रिटर्न्स तो दिए हैं। तो क्या कहते हैं, ले लो रिस्क, कर दो इन्वेस्ट। भाई इन्वेस्ट करना ना करना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे उन पर पूरा विश्वास है, तो मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो बस मुझे आप पे पूरा भरोसा है, तो मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब्दुल भाई, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मीटिंग से पहले आपके अकाउंट में पूरे पैसे होने चाहिए। हाँ हाँ, सब बंदोबस्त है। मेहता साहब, एक बात बोलूं? हाँ? आपकी वजह से इसमें जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सबको बहुत फायदा होगा। सब आपको दुआ देंगे। हाँ, वो तो है। मेरे परम मित्र के अलावा सबको फायदा होने वाला है। पता नहीं इन मीटिंग के बाद वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा या नहीं। देख देख, सेठ जी वापस कुछ सोच रहे हैं। नहीं नटू काका, सेठ जी कुछ सोच नहीं रहे हैं। मुझे लगता है सेठ जी किसी चिंता में है। नहीं नहीं, सोच ही रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, चिंता में है। सेठ जी सोच रहे हैं या चिंता में, ये सोच सोच के मुझे चिंता हो रही है। तो फिर चलिए इस चिंता का निवारण करते हैं। आइए। सेठ जी, आप सोच रहे हैं या चिंता में है? दोनों। मतलब? आज रात को 8:30 बजे वो पैसों की बारिश ग्रुप की मीटिंग है ना, तो अभी पता नहीं वो लोग मुझे इन्वेस्ट करने देंगे नहीं देंगे। वही सोच सोच के थोड़ी चिंता हो रही है। उसमें चिंता की क्या बात है? अरे नटू काका, चिंता तो होगी ना, कल सेठ जी हिमालय जा रहे हैं। वही तो, अगर आज मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया तो ये सुनहरा मौका मेरा हाथ से निकल जाएगा। सेठ जी, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा मन कह रहा है आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर पाएंगे। अच्छा, बस बस बस, भगवान करे तारी वाणी फड़े, पर तू जैसा बोल रहा वैसा ही हो। आप देखना वैसा ही होगा। वैसे सेठ जी, आप कितना इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं? नड्डू काका, इच्छा तो 10-15 लाख की है, लेकिन देखना पड़ेगा हमारे पास व्यवस्था कितने की है। सेठ जी, 15 लाख कर दीजिए। हमने व्यवस्था कर दी है। अरे इतने कहां से आए? जिनसे लेने थे उनसे थोड़े जल्दी ले लिए, और जिनको देने हैं उनको रिक्वेस्ट की कि भाई आपका पेमेंट थोड़े दिनों बाद देंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। सेठ जी, एक खुशखबरी है। क्या? मैं और नटू काका भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों भी 5-5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं? सेठ जी, 5-5 नहीं, सिर्फ 5। मतलब मैं, नटू काका, मगन, मोंटू, पिंटू, चिंटू, अलगू सब मिलाकर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तो बराबर। अभी अब निकलिए। आप कल हिमालय जा रहे हैं ना, तो घर जाके पैकिंग करके रात की मीटिंग के लिए तैयार हो जाइए। नहीं, ये बात भी बराबर है। अच्छा देखो, कल से थोड़े दिन में नहीं हूँ, तो आप दोनों दुकान जरा अच्छे से संभाल लेना। वैसे तो आप दोनों को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है ना, बिना बोले रह भी नहीं सकता, इसलिए बोल दिया। नटू काका, रेडी? किस चीज के लिए? हम लोग जो हर बार बोलते हैं वो हम भी बोल देते हैं। ओ यस, सेठ जी, आप बेफिक्र होके जाइए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए।
मैं और नट्टू काका आज तक दुकान संभालते आए हैं, संभाल रहे हैं और संभालते रहेंगे। शाबाश। चलो तो मैं निकलूं? ओके सेठ जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट सेठ जी, रात को मीटिंग में मिलते हैं। और मीटिंग पे टाइम पे आ जाना। अरे टाइम पे नहीं नट्टू काका, बिफोर टाइम। ओह, चलिए ओके बाय सेठ जी। ओके। ये क्या, कोई है नहीं? मीटिंग कैंसिल तो नहीं हो गई? जेठालाल, तुम आ गए? नहीं, ये मेरी परछाई है। मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। क्या बोल रहा है भिड़े? तू देख रहा है मैं आ गया हूँ, फिर भी पूछ रहा है तुम आ गए? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे इतनी जरूरी मीटिंग है और आप सब लोग लेट क्यों आए? अरे जेठालाल, 8:30 बजने में टाइम है, तुम जल्दी आ गए हो, हम लेट नहीं आए। मेहता साहब क्या है ना, पैसों का बात है, इसलिए जेठालाल टाइम से पहले आ गया। वरना सोसाइटी मीटिंग का बात होता ना तो जेठालाल लेट ही आता है ना जेठालाल? यार भाई जरा शांति रखो ना भाई, प्लीज शांति रखो। भाई भिड़े, सब लोग आ गए तो ये सब चेक कर ले बराबर चल रहा है कि नहीं। जेठालाल, सब कुछ चेक कर चुका हूँ, सब कुछ चालू है। अरे चलो चलो भाई, 8:30 बजने वाले, मीटिंग शुरू हो जाएगी। चलिए। हाँ। जेठालाल, तुम मीटिंग में क्यों आया? मैं मीटिंग में क्यों आया मतलब? नहीं, तुमने तो अपना सारा पैसा निकाल लिया ना, तो आई डोंट थिंक तुमको वापस इन्वेस्ट करने को मिलेगा। अरे आप नक्की मत करो यार भाई, वो माया आएगी ना वो नक्की करेगी, बराबर के नहीं है बबीता जी? हाँ ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। भिड़ी मास्टर, ये सब बातें तो होती रहेगी, मेन बात करते हैं। अब बोलिए। तुमने कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं किया है? आती भाई, ये प्रोजेक्टर मैंने यहाँ पे मीटिंग के लिए लगाया है, मूवी देखने के लिए नहीं। सेठ जी हम आ गए। हेलो लेट तो नहीं होना? नहीं, आइए। नट्टू काका, बाघा, बावरी, मैं आत्माराम तुकाराम। भिड़ो, और तू रहन दे, इन्होंने बैंड दे, मीटिंग शुरू होने वाली है। तो भागा, वो कुर्सी लेके बैठ जाओ यार। अब्दुल भाई, आप सबको नोटपैड और पेन क्यों दे रहे हैं? भिड़े भाई ने बोला था सबको देने के लिए। क्यों भिड़े भाई, आप मीटिंग के बाद हमारी टेस्ट लेने वाले हो? नहीं रोशन भाभी, मीटिंग करते वक्त किसी को कोई जरूरी पॉइंट नोट डाउन करने की इच्छा हुई तो नोट कर सकते हैं ना, इसलिए नोटपैड दे रहा हूँ। अच्छा हाँ। भाई भिड़े, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। और दोस्तों, हम सब बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई इंपॉर्टेंट सवाल हो तो बेझिझक पूछ लेना, अपने मन में कोई डाउट मत रखना। हाँ भाई, लाखों का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इसलिए मीटिंग में सारी बातें ध्यान से सुनना। अरे भाई, ये तेरा ट्यूशन क्लास थोड़ी है कि सब छोटे बच्चों की तरह सो जाएंगे। सब बड़े हैं भाई, सबको पता है क्या करना है। जेठालाल, किस्मत ने सुन ली सबकी गुजारिश, जैकपॉट लगेगा, होगी पैसों की बारिश। पैसों की बारिश, पैसों की बारिश, होगी पैसों की बारिश रे भैया, होगी पैसों की बारिश रे। हेलो इन्वेस्टर्स, मैं हूँ माया। आप सभी इन्वेस्टर्स का हमारे इस बम्पर मुनाफा फंड मीटिंग में स्वागत है। थैंक यू। माया जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। ऐसा लगता है कि आप हम पर पैसों की बारिश करने के लिए, हमारे सपने पूरे करने के लिए इस दुनिया में आई है। दर्शकों, हम मिडिल क्लास लोगों की इनकम होती है ना, वो बड़ी नहीं होती, लेकिन हमारे सपने वो बहुत बड़े होते हैं।
और हम अपनी खुद की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए सपने देखते हैं। हम हमेशा इन सपनों को पूरा करने का जरिया ढूंढते हैं, इसीलिए चैन से सो नहीं पाते। पर ये बम्पर मुनाफा फंड हम सबके सपने पूरे करने का जरिया बनकर आया है, इसलिए बम्पर मुनाफा फंड का हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं और इसीलिए सबने अपनी हैसियत से ज्यादा पैसे इकट्ठे किए। भाई किसी ने अपने सारे स्टॉक और म्यूचुअल फंड बेच दिए, किसी ने सोना गिरवी रखा है, किसी ने पर्सनल लोन लिया है और किसी ने दोस्तों के साथ मिलकर पैसे इकट्ठा किए। लेकिन अब तक सिर्फ पैसे इकट्ठा किए, इन्वेस्ट नहीं किए। सब लोग मीटिंग में ये जानने के लिए रुके हैं कि आखिर ये बम्पर मुनाफा फंड है क्या और उसमें पैसे डबल कैसे होंगे, इन पैसों को ये लोग कहां इन्वेस्ट करेंगे। कल सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अब देखना ये है कि गोकुल धाम वासी इस बम्पर मुनाफा फंड में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं और ये फंड है क्या। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कल, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जल्दी जल्दी इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट करने में देरी मत कीजिए, क्योंकि अगर हमारा टारगेट पूरा हो गया तो हम आपका इन्वेस्टमेंट नहीं ले पाएंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा हो गया। हमारा भी हो गया। अरे हमारा भी हो गया। हो गया, डन। मेरा हो गया। अरे ज्यादा लड़का नहीं हो रहा है, बफरिंग हो रहा है। अरे आप पनौती मत लगाओ, शांति रखो यार। अरे ये तो चक्कर चक्कर घूम ही रहा है। चल ए भाई, चल भाई, कहीं मैं रह ना